हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज 2023 व्रत कथा। इस साल 19 अगस्त 2023 हरियाली तीज का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सुहागन महिला पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इस दिन सुहागन निर्जला व्रत रखती है और मां गौरी की पूजा करती है। सुहागन महिला के अलावा कुंवारी लड़कियां भी सहयोग वर के लिए कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत रखती है। इस दिन महिला 16 श्रृंगार करती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्ष तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम की भी कोई फर्क नहीं की। उसके बाद तुमने वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्हें तुम्हारे पिता से कहे कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें शादी की प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने ये बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत ही दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पृथ्वीराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंची गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाओगे। हमारे हट के आगे पिता की एक ना चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन ही तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उनकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूँगा।